नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। दिनांक 10 अगस्त 2024 को नमा की एक मीटिंग हुई। इंटेक के मुख्य कार्यालय श्रमिक केंद्र 4 नंबर भाई वीर सिंह मार्ग नई दिल्ली में। ये नमा वो है जो दिल्ली के तमाम निर्माण मजदूर के जो संगठन हैं, उन्होंने इसको मिलकर संयुक्त रूप से नाम दिया गया है और जिसके माध्यम से निर्माण मजदूरों की समस्याओं को लेकर के बोर्ड और सरकार तक कार्रवाई की जाती है। क्योंकि दिल्ली के अंदर निर्माण मजदूरों की इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि जो 6-7 वर्ष पूर्व जिन लोगों की मौत हो गई, उनका भी अभी तक क्लेम पेंडिंग पड़ा हुआ है। उनके नॉमिनीज को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसी तरह से 2020 से निर्माण मजदूरों के जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन लोगों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो भी अभी तक नहीं मिली है। इसी तरह से तमाम हित लाभ उनके पेंडिंग पड़े हैं। इन सभी गंभीर समस्याओं को लेकर के नमा की मीटिंग हुई और तमाम मुद्दे जो थे उस पर खुलकर चर्चा हुई और करीब 17 यूनियंस के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। और इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि बोर्ड सेक्रेटरी, श्रम आयुक्त और एलजी साहब को भी लिखित में ज्ञापन दिया जाएगा कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। और यदि नहीं होता है और यदि ये बुलाते नहीं हैं मीटिंग के लिए, चर्चा नहीं करते हैं, तो उसके लिए भी नमा आगे की रणनीति बनाएगा। धन्यवाद। सर, आज नमा की कई महीनों बाद मीटिंग हुई है और इस बीच में जो निर्माण मजदूर हैं, इनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और बोर्ड में काम हो नहीं रहा, चाहे पंजीकरण का हो, रिन्यूअल का हो। खासकर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल ही पूरी तरह से ऐसे लग रहा कि बोर्ड ठप हो गया है। तो आज आप लोगों ने मीटिंग की है, तो क्या रणनीति बनाई है और क्या आगे आप लोग बोर्ड के सामने अपनी बात रखेंगे? देखिए, ऐसा है कि नमा की बैठक एक समय निर्धारित है, उस समय पे होती है। हमारी जो नमा से संबंधित उन्होंने अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पे अपनी बैठकें कर रहे हैं। बैठक के हिसाब से उन्होंने रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत उन्होंने तमाम जिले में जो अधिकारी हैं बोर्ड के, उनसे संपर्क किया है, बैठकें की हैं, उससे कुछ चीज़ें निकली है। और आज जो बैठकें हुई हैं सिर्फ एक जिले से नहीं है, पूरे बोर्ड के लेकर है। बोर्ड में कार्यक्रम जो हो रहे हैं, बोर्ड की तरफ से जो काम होने चाहिए, बोर्ड की एडवाइजरी कमेटी नहीं है, बोर्ड नहीं है, उन सबको पुनर्गठन कराने के लिए अधिकारी की कमी, कर्मचारियों की कमी, उन सबको लेते हुए कि किस तरह से हम चल सकते हैं। हम जल्दी बोर्ड में जो वर्कर रजिस्टर्ड हैं आज, उनको जो लाभ नहीं मिल रहा, चाहे शिक्षावृत्ति हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, पेंशन हो, डेथ क्लेम हो, इन तमाम हित लाभ के जो आवेदन लाखों में पेंडिंग है, उनको निराकरण करने के लिए, मजदूरों के पंजीकरण को ठीक करने के लिए, रिन्यूअल में जो समस्या आ रही है, पोर्टल में जो सबसे बड़ा घोटाला करके जो बिना टेंडर किए हुए सरकार ने मनमानी करते हुए एक अपने चहेते को जो दिया है, उन सब चीज़ों को लेते हुए जल्द ही नमा का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार के श्रम सचिव और आयुक्त से और बोर्ड के सचिव से मुलाकात करेगा। साथ ही साथ हम उप राज्यपाल को एक ज्ञापन देंगे, उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम जल्द ही उपराज्यपाल सचिवालय का घेराव करेंगे। जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 18 लाख तक लोग श्रमिकों का पंजीकरण हो गया था, लेकिन अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि डाटा 80-90 हज़ार ही रह गया है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, दो तरीके हैं। एक है कि पंजीकरण होना एक दूसरी बात है, और पहली बात यह है कि पंजीकरण जो पंजीकृत हो जाता है मजदूर, वो क्या अपना अगले साल अपना अंशदान दे पाया कि नहीं दे पाया। एक पंजीकृत मजदूर को हर साल अनुदान देना पड़ता है। जिस तरह से दिल्ली में विकास की गति रुकी और हीट वेव आया और लगातार कोरोना आया, कोरोना के बाद जो स्थिति आई, वर्कर लाखों में रजिस्टर्ड तो हुए, उसके बाद वो वर्कर चले गए और दिल्ली सरकार ने जो इस बोर्ड को राजनीति अखाड़ा बनाया, बोर्ड का अधिकार अपना बनाया, क्योंकि पैसे बांटो और तमाशा देखो और वोट लो, जिसके कारण उन्हें गैर निर्माण मजदूरों को जो लाखों की संख्या में पंजीकृत करिए, इसके लिए यूनियन ने डट के उसका विरोध किया। सभी यूनियनों ने मिलकर उसके लिए बात की
और उन्होंने मांग की निर्माण मजदूरों के लिए कोई दिल्ली सरकार का या आम आदमी पार्टी का ये वोट बैंक नहीं है। और आम आदमी पार्टी के विधायक काउंसिलर वोलेंटियर ने जिस तरह से मिलकर पूरे मोहल्ले को रजिस्टर्ड किया, उसके खिलाफ जांच की मांग की है। और जांच के तहत लाखों लोग गैर निर्माण मजदूर हैं, जिसके कारण छटनी हुई है। और वर्कर के खिलाफ जो गैर निर्माण मजदूरों के खिलाफ जो केस हो रहे हैं, उसके कारण जो वास्तविक निर्माण मजदूर हैं वो आज बोर्ड में हैं और गैर निर्माण मजदूर छटनी हो रहा है, जिसके कारण ये संख्या है। सर, क्या इसका कारण एक ये भी हो सकता है, जिस तरह से सरकार ने कह दिया कि सेल्फ सर्टिफिकेट लगाया जाए, क्या कारण एक ये भी है कि सेल्फ सर्टिफिकेट लगाया गया कि यूनियनों को लोग कम पूछ करके दुकानों पे जा करके उन्होंने अपना पंजीकरण करा दिया? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यूनियन उन्हीं को ऑथोराइज कर सकती थी, 90 दिनों का काम का अधिकार उन्हीं को दे सकती थी जो यूनियन के मेंबर होते हैं। मेंबर पहले बनाते हैं, फिर हम सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन ये है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन के कारण तमाम जो अभी मौजूदा सरकार है, उनके विधायक, उनके कार्यकर्ता मिलके पूरे अपने कार्यकर्ता वॉलंटियर इसमें रजिस्टर्ड किया, क्योंकि इसमें कोरोना का एक लाभ का पैसा था, दूसरे जो लाभ मिल रहे थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की छात्रवृत्ति है, मैटरनिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट है, ये दिल्ली सरकार का अपना फंड नहीं है। ये एक निर्माण मजदूरों के खून पसीने से इकट्ठा किया शेष का फंड है। उस फंड का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है? उन्होंने अपने वोट लेने के लिए, और उसका ताजा उदाहरण को नगर निगम में उनको वर्करों ने वोट दिए, गैर मजदूरों ने, ये कारण है। और सेल्फ सर्टिफिकेट उसकी हम डिमांड कर रहे हैं कि उसको हटाने के लिए, और जो रूल्स में हमारे हैं एम्प्लॉयर, लेबर डिपार्टमेंट और यूनियन लीडर, वो वही सर्टिफाई करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने निर्माण मजदूर हैं और उनको जल्दी से जल्दी उनका हित लाभ मिले। जरूर बेशक, धन्यवाद। सर, आज जो मीटिंग हुई है और मीटिंग में कई सारे मुद्दे रखे गए, और इसमें जो गंभीर मुद्दे सारे हैं, लेकिन अभी 2020 से जो बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, इस मुद्दे पर क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं? क्योंकि बोर्ड में भी काम हो नहीं रहा, किस तरह से अब आगे नमा काम करेगा? आज जो निर्माण मजदूर अधिकार अभियान की बैठक हुई है, जिसमें दिल्ली में काम करने वाली निर्माण क्षेत्र की यूनियनों का एक ये संयुक्त मंच है, उसकी बैठक में ये तय हुआ है कि भाई हम जल्दी से जल्दी ही इस मामले को लेकर जो दिल्ली के लेबर कमिश्नर हैं, बोर्ड के सचिव हैं, उनसे एक टाइम लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर और एक डेलीगेशन के रूप में उनसे हम मुलाकात करेंगे। और मुलाकात करने के बाद उनके समक्ष ये बात रखेंगे। अगर वो इस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज ये भी फैसला हुआ है कि हम सितंबर के अंदर फिर एक हम अपना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम हम तैयार ही करेंगे। अगर सरकार मानती है ठीक है, नहीं मानती तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे सितंबर में, ये आज सर्वसम्मति से तय हुआ है। और साथ ही शिक्षा के मुद्दे के लेकर, उसको लेकर ये भी तय हुआ है कि भाई हम दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष भी ये वाली बात रखेंगे, और उनको भी हम अपनी तरफ से डेलीगेशन जाएगा मांग पत्र देते हुए, और उनसे भी अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास किया जाएगा। और नहीं तो फिर हम एलजी के यहाँ भी एक कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा है कि हम रणनीति बना के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब, जिस तरह से बताया गया कि यदि बोर्ड के हमारे बोर्ड सेक्रेटरी और हमारे जो निर्माण मजदूर देख रहे कमिश्नर साहब हैं, अगर उन्होंने समय नहीं दिया तो एलजी से भी मुलाकात करेंगे और इन मुद्दों को उठाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो समस्याएं हैं तो जल्दी से इनका समाधान हो जाएगा? देखिए, जैसे अमजद जी ने बताया, कमिश्नर जी ने बताया, और एक नमा ऐसा ग्रुप है दिल्ली के अंदर निर्माण कर्मचारियों का, जो अगर कहीं सुविधा नहीं मिलती वो इस पे आवाज़ उठाता है। प्लेटफॉर्म है, पहले पैसे नहीं बढ़े थे, पहले कम थे छात्रवृत्ति के, हर चीज़ के क्लेम के, लेकिन नमा ने एक धरना प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री साहब को बुला के और उसमें पैसे बढ़ाए। इसी तरीके से आज जो काम नहीं हो रहा है, इसका जो बोर्ड का मकसद है मेन, कि निर्माण कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं है, कोई परमानेंट काम नहीं है, इसलिए छात्रवृत्ति उनको दिला के उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। डेथ अगर हो जाती है किसी कर्मचारी की, उसकी फैमिली को कुछ सहायता आर्थिक दी जाए, जिससे कि वो ज़्यादा परेशानी ना हो उस मेंबर के लिए। इसी तरीके से बच्चा पैदा होता है, कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, शादी के लिए क्लेम दिया जाता है, वो सब चीज़ जब से ये आपकी सरकार आई है धीरे धीरे टाइम से देना बंद कर दिया। पहले हर क्लेम और छात्रवृत्ति अप्रैल में बढ़ जाती थी, अप्रैल में हर साल पैसे बढ़ जाते थे, लेकिन जब से आपकी सरकार आई है तो आप अप्रैल में कभी पैसे नहीं बटे और 4 साल से बिल्कुल पैसे नहीं बटे छात्रवृत्ति के। तो हमारी एक जो यूनियन की मीटिंग हुई है, कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे, करते आए हैं और फिर करेंगे।
और जी। अब जो है पहले से ज़्यादा तैयारी करके आएंगे। वर्करों को, जो दिल्ली के 10 लाख निर्माण कर्मचारी हैं, उनको लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, उनको जागृत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।